साइंटिफिक कंप्यूटिंग यूजिंग पाइथन में आप सब लोगों का स्वागत है। तो पिछले लेक्चर में हमने जो डिफरेंस ऑपरेटर थे वो डिस्कस किए थे, तो आज उसका हम यूज़ करेंगे टू फाइंड आउट कि भैया कोई इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल अगर हमें डिफाइन करनी है तो हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम एक्चुअली फाइनाइट डिफरेंस जो ऑपरेटर हमने डिस्कस किए थे उसका यूज़ करेंगे टू डू द इंटरपोलेशन। तो इंटरपोलेशन में क्या है कि सपोज हमारे पास डेटा पॉइंट्स गिवन है। डेटा पॉइंट्स हमें गिवन है x0 y0 इस फॉर्म में, x1 y1 xn yn। तो ये कोऑर्डिनेट्स हैं उसके, और ये टोटल जो है n+1 पॉइंट्स हैं। अब हमारे पास क्या होगा, कोई फंक्शन होगा कभी, जो फंक्शन हमारा y=f(x) है वो हमें पता नहीं है, ठीक है ना, नॉट नोन। तो अगर हमें ये फंक्शन पता नहीं है, बस ये पता है हमें कि जो वैल्यूज़ हैं इस फंक्शन की वो इन जो नोडल पॉइंट्स हैं ये नोन है सिर्फ, ठीक है। तो जो x है, सपोज ये x0 है, कोई ये मेरा x1 है, ये मेरा x2 है, ये x3 है, अप टू xn है। तो ये जो पॉइंट्स गिवन होते हैं इसको हम कहते हैं नोडल पॉइंट्स। तो नोडल पॉइंट्स हमें जो होंगे वो गिवन होंगे। अब क्या करना है हमें, देखिए अब इस पे सपोज हमें कोई वैल्यूज गिवन है, यहाँ पर कोई वैल्यू मुझे यहाँ पर गिवन है, एक वैल्यू यहाँ पर गिवन है, एक सपोज यहीं पर गिवन है, ठीक है, एक यहाँ पर गिवन है। तो अब हमें वैल्यूज ऑफ द फंक्शन जो है वो सिर्फ इस नोडल वैल्यूज पे ही पता है और किसी पे वैल्यूज नहीं पता हमें। तो हम क्या करेंगे, हम एक ऐसी पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे कि ये पॉलिनोमियल जो है ना, ये सारे पॉइंट जो हैं उनके जो पॉइंट्स हैं वो इस पॉलिनोमियल पे लाई करने चाहिए, ऐसे। तो एक ऐसी पॉलिनोमियल हमें चाहिए अब पॉलिनोमियल क्या है, हमारे पास n+1 पॉइंट्स हैं। तो ये पॉलिनोमियल होगी, इसकी जो डिग्री हो जाएगी फिर मैक्सिमम डिग्री तो n होगी। तो हमें क्या मिलेगा इसमें, ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू, ठीक है। तो n+1 पॉइंट्स हैं और n डिग्री की पॉलिनोमियल है। क्यों, जैसे हमारे पास दो पॉइंट हों, ये कोई दो पॉइंट है, तो ये x0 y0 एक है पॉइंट, एक ये x1 और y1 है। तो हमें पता है कि इसमें एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और जो लाइन है वो पॉलिनोमियल है, उसको हम ऐसे लिख सकता हूँ मैं a0 + a1x। तो दो पॉइंट हैं और जो पॉलिनोमियल हम ड्रॉ कर सकते हैं इसमें मैक्सिमम एक लीनियर पॉलिनोमियल कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास अगर तीन पॉइंट हैं तो हम एक क्वाड्रेटिक डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर n+1 पॉइंट है तो मैक्सिमम जो है वो nth डिग्री की पॉलिनोमियल हम ऐसी एक बना सकते हैं जो इन सारे पॉइंट से पास कर रही हो। तो इसको हम कहते हैं इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल। ये इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल कहलाते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें हमें फंक्शन नहीं पता बट वैल्यूज पता है, क्योंकि हमें पता है कि अगर फंक्शन हमें पता हो तो हम टेलर एक्सपेंशन से उस फंक्शन को एज ए इन टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, दो टाइप के डेटाज होते हैं, मतलब डेटाज हैं हमारे पास। तो इसमें क्या है, फंक्शन जो है अननोन है, ठीक है। तो हमें वैल्यूज नहीं पता, फंक्शन नहीं पता, फंक्शन की वैल्यूज पता है। तो अब हमें क्या करना है इसमें, लेट्स सी कि इसको पॉलिनोमियल को हम कैसे एक
पॉलिनोमियल जो है फिट कर सकते हैं जो इन सारे पॉइंट से पास करती हो, ये कंडीशन है। तो अब हमने क्या किया था, हमने अभी तक फाइनाइट डिफरेंस जो फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर हमने डिफाइन किए थे। तो अगर हमने फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर डिफाइन किए हैं तो पहले हम उनका यूज करते हैं टू फाइंड आउट कि कैसे हम अब इंटरपोलेशन का क्या फ़ायदा है, इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल और उसका बाद इंटरपोलेशन का क्या फ़ायदा होगा कि अगर हमारे पास एक ऐसा पॉलिनोमियल आ गया हमारे पास, उसको मैंने नाम दे दिया Pn(x), ठीक है। अब कोई हमें कहे कि यहाँ पर जो वैल्यूज़ है, सपोज ये जो पहली वैल्यू यहाँ थी, दूसरी वैल्यू हमारे पास यहाँ थी, तो अब कोई हमें कहे कि इस पॉइंट पे हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है या इस पॉइंट पे वैल्यू प्रेडिक्ट करनी है या इस पॉइंट पे वैल्यू प्रेडिक्ट करनी है हमें, ठीक है। तो हम इसकी हेल्प से इस वैल्यूज़ को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जो वैल्यू जो x जो होगा हमारा वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा, x0 से xn। तो अगर इस जो x0 से xn तक वैल्यू गिवन है और हमें x इसी इंटरवल में कहीं मिल जाएगा तो इसको हम कहते हैं इंटरपोलेशन। और अगर x जो है वो बाहर हो जाए इसके, ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू दिस, तो उसको हम कहते हैं एक्सट्रापोलेशन। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इंटरपोलेशन करना है। इसका मतलब हमें कहीं वैल्यू चाहिए x की और उस x की वैल्यूज को अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमें एक पॉलिनोमियल चाहिए होगी, इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल, और उसकी हेल्प से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो काम है ये हम करते हैं क्योंकि आजकल हमारे पास डेटा है और डेटा को अगर हमें इंटरप्रेटेट करना है, उसको यूज़ करना है प्रेडिक्शन करने के लिए, तो हम इस टाइप की इंटरपोलेशन कर सकते हैं, फिर एक्सट्रापोलेशन भी कर सकते हैं और उसके बाद हम प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं। प्रेडिक्शन का मतलब क्या होगा, एक्सट्रापोलेशन, कि हम जो हमें जो डेटा दिया गया है, सपोज कल तक का डेटा दिया गया है, उसके बेस पे हम देख सकते हैं कि आज बारिश होनी है या नहीं होनी है, आज ऑयल प्राइस कैसे मतलब फ्लक्चुएट करेंगे, कल क्या होंगे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये प्रेडिक्शन आएंगी, तो उसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई डेटा है हमारे पास और उसमें डेटा में कहीं वैल्यूज़ मिसिंग है, तो मिसिंग डेटा को अगर हमें अप्रॉक्सीमेट करना है तो हम वहाँ पर इंटरपोलेशन यूज़ करेंगे। तो ये दो चीज़ें हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला जो हमारा काम है वो है फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर से यूज़ करके हम कैसे जो वैल्यूज़ हैं इंटरपोलेशन कैसे निकाल सकते हैं, तो हम ये देखते हैं इसको। तो अगर मुझे डेफिनेशन अगर लेनी हो, तो अगर डेफिनेशन हम करें तो ये डेफिनेशन हो गई इंटरपोलेशन की। सो इंटरपोलेशन इज ए मैथमेटिकल टेक्निक used to estimate unknown values between the known data points। तो नॉन डेटा पॉइंट्स थे हमारे ये x0 x1 y0 x1 y1 xn yn, तो टोटल जो है n+1 पॉइंट्स। गिवन ए डिस्क्रीट सेट ऑफ डेटा, तो ये जो डेटा है हमारा डिस्क्रीट सेट है, ठीक है ना। इंटरपोलेशन कंस्ट्रक्ट ए फंक्शन दैट पासिस थ्रू और अप्रॉक्सीमेट दिस पॉइंट। तो हमारे क्या है, उसके पासिस करनी चाहिए उसमें से, तो ये पॉइंट है और यहाँ पर ये कंडीशन हो जानी चाहिए कि अगर कोई पॉलिनोमियल से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं, तो पॉलिनोमियल की जो कंडीशन है वो यहाँ पर आनी चाहिए। तो अगर हम ये करेंगे तो हम कहेंगे कि जो हम पॉलिनोमियल निकालने वाले हैं वो इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल है और उससे जो हम वैल्यूज निकालने वाले हैं x की इन बिटवीन दिस वैल्यूज, तो उसको हम नाम देंगे इंटरपोलेशन। तो अब इसको देखना है कि इसको करना कैसे है, क्योंकि ये जो है किस वे से हम कर सकते हैं, ठीक है, और इसको करने में हमें कितनी एक्यूरेसी मिलेगी, क्या हमारा वो होगा जो हम प्रेडिक्शन करेंगे वो कितना एक्यूरेट होगा। तो ये सब चीज़ें जो है वो हम डिस्कस करनी है। तो इस केस में सबसे पहला जो हम करते हैं, जो पहला काम कर रहे हैं, मेथड यूज़ कर रहे हैं, वो है
न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। ठीक है, तो ये यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, कहीं पर हमें ये यूज करना पड़ेगा। तो इस ये जो फार्मूला आएगा, ये जो फार्मूला है बेसिकली अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, इस केस में हमारे पास जो वैल्यूज हैं x0 y0 x1 y1 ऐसे वैल्यूज गिवन। ये तो ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर जो होता है हमारा, ये तभी यूजफुल होता है जब सपोज हमें जो x की वैल्यू है जो हमें इंटरपोलेशन करना है, तो अगर हमारा x कहीं यहाँ पर कहीं लाई करता है, मतलब ये x0 हो गया, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये कहीं पर यहाँ पर कहीं लाई कर रहा है, यहाँ पर कहीं लाई कर रहा है x, या यहाँ पर कहीं लाई कर रहा है, स्टार्टिंग में ही कहीं लाई कर रहा है, तो हम फॉरवर्ड डिफरेंस लगाते हैं। इसको लगाने के लिए एक कंडीशन जरूरी है हमारे पास कि अगर मैं स्पेस देख लूं किसी भी नोडल पॉइंट में एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस वन कोई सा भी हो, वो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप के हम जो वैल्यूज होती हैं उसको हम कहते हैं इक्वी स्पेस्ड वैल्यूज या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वैल्यूज या नोडल पॉइंट्स। ठीक है, तो हम इसके लिए यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास डेटा है और डेटा है सपोज टेम्परेचर का, तो हमने उसमें फिक्स कर रखा है कि हमारा जो टेम्परेचर है पूरे दिन में वो हर एक 15 मिनट बाद या 30 मिनट के बाद, हाफ एन आवर के बाद वो उसको ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करेगा। तो उस टाइम में क्या होगा, जो ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड हो रही है उसमें जो जो स्पेसिंग है बिटवीन द टू ऑब्जर्वेशन वो 30 मिनट्स होगी और वो कांस्टेंट होगी। तो उस टाइप के डेटा को हम कहेंगे कि इक्वी स्पेस डेटा है हमारे पास। तो हमारा जो न्यूटन ग्रेगरी फार्मूला है वो स्पेशली उसी के लिए है जब हमारा जो डेटा होगा वो इक्वी स्पेस होगा। अब देखो हमें इसको यूज करना है, तो कैसे यूज करेंगे, तो हमने जो डिफरेंस टेबल बनाया था, चलो हम पहले फार्मूला लिख देते हैं कि सपोज हमें कहीं पर इन किसी पॉइंट्स पे हमें वैल्यूज अब इंटरपोलेट करनी है, फाइंड आउट करनी है जो स्टार्टिंग की कुछ वैल्यू में ही है। तो इसके लिए हमें एक फार्मूला है, तो हमें क्या करना है, सपोज हमें कोई पॉइंट एक्स पी पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो एक्स पी मैंने लिख दिया x0 प्लस पी एच। तो अगर p1 हुआ तो ये आ जाएगा x0 प्लस 1h, तो ये x1 हो जाएगा। p2 हुआ तो ये आ जाएगा x0 प्लस 2h। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये जो है हमें शिफ्ट कर रहा है। x1 में p की वैल्यू 1 पुट की तो हमें यहाँ पर शिफ्टिंग पे पहुंचा दिया, यहाँ पर की तो यहाँ पर शिफ्टिंग पे पहुंचा दिया। तो इसका मतलब मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ कि ये e ऑफ 1 किया मैंने x0 पे तो मुझे x1 मिल गया। यहाँ पर मैंने क्या किया, e स्क्वेयर x0 किया तो मुझे 2 शिफ्टिंग मिल गई प्लस 2h, तो ये x2 मिल गया। तो अगर मैं इसको लिखूं तो मेरा जो xp है उसको मैं लिख सकता हूँ e की पावर p ऑफ x0। अब देखो x0 का यूज हो रहा है, इसका मतलब जो स्टार्टिंग वैल्यूज है वो यूज हो रही है। और हम फाइनल डिफरेंस जो हमने टेबल बनाया था उसमें देखा था कि फर्स्ट जो वैल्यू है y0 उसी के डिफरेंस जो हैं बार बार फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, वो सारे यूज हो रहे थे इन द फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि हमने एक और जो रिलेशन फाइंड आउट किया था आल्सो, अब p की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, और हमें ये भी पता है कि हमने उस दिन किया था कि अगर फॉरवर्ड ऑपरेटर है f ऑफ x तो f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स ऐसे डिफाइन किया था
फिर मैंने इसको ऐसे भी लिख दिया था कि ये ई ऑफ एफ एक्स, ठीक है ना, माइनस एफ एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं। और वहाँ से हमें पता चल गया क्या, तो कि ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो फ्रॉम हेयर हमें पता चल गया कि जो डेल्टा है वो 1 है। और यहाँ से हमने क्या किया, इसको कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास जो वैल्यूज आएगी ई की वो 1 प्लस ये आ गई। ठीक है, तो अब हमारे पास वैल्यूज हमें गिवन है, हमें कोई कहता है कि फाइंड एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ एफ एट एक्स पी, इसको एस्टिमेट करो। जबकि हमें पता नहीं है, हमें वैल्यूज जो पता है वो सिर्फ इन पॉइंट्स पे पता है, तो हमें यहाँ निकालना है। तो हम क्या करेंगे, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं ये फाइंड आउट करना चाहूँ एक्स पी। तो एक्स पी को देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ एक्स नोट प्लस पी एच। ठीक है, कोई फंक्शन है जो हमें पता नहीं है अभी, तो उस पर अगर हमें इसकी फाइंड वैल्यू को अप्रोक्सीमेट करना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब सपोज हमारा कोई फंक्शन है, वो फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है, उसके सारे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब सपोज मैं इस फंक्शन को एज ए टेलर सीरीज लिख सकता हूँ, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस पी एच एफ डैश एक्स नॉट प्लस पी, ठीक है, पी माइनस 1 ये सब हम कैलकुलेट कर लेंगे। चलो मैं इसको ऐसे लिख लूँ। अभी मैं जस्ट वो लगा रहा हूँ, पी एच का होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स नॉट, ऐसे हम इसको कैलकुलेट कर लें। ठीक है, ये तो हमारा हो गया इस वे से। अब हमें पता है कि जो ये तब पॉसिबल है जब हमारे पास फंक्शन की वैल्यूज गिवन हो, फंक्शन नोन हो। तो अगर हमारे पास फंक्शन नोन नहीं है तो मैं इसी को यूज करके देखता हूं कि क्या लिख सकता हूं। तो अब देखो, हमें फंक्शन की वैल्यू पता नहीं है, हमें तो सिर्फ वैल्यूज पता है एक्स नोट एक्स वन एक्स टू इन पे, तो मैं इसी को, अब ये मैं इसका यूज करूंगा। तो देखो अब मुझे क्या करना है, ई ऑफ पी फाइंड आउट करना है। ये सपोज वाई ऑफ एक्स है, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ई क्या है, 1 प्लस डेल्टा की पावर पी। ठीक है, तो इस पे मैं फाइंड आउट करूंगा। ओके, तो अब हमें क्या करना है, इसको मैं एक्स नोट लिख लेता हूँ, एक्स नोट एक्स नोट। ओके, क्योंकि एक्स नोट पे है ये। तो अब हमें क्या करना है, इसको एक्सपेंड कर दूंगा ये वाली बाय यूजिंग द बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन करने पे क्या होगा, ये 1 प्लस पी डेल्टा प्लस पी पी माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर प्लस पी पी माइनस 1 पी माइनस 2 बाय 3 फैक्टोरियल डेल्टा क्यूब, और बाहर आ जाएगा वाई नोट। क्यों, जो हमारी वैल्यूज हैं, मतलब डेल्टा जो है वो किस पे लगेगा, क्योंकि हमें तो ये चाहिए ना। ठीक है, तो एक्स ये था, इसको थोड़ा मैं, मुझे चाहिए ये, और यहाँ से आएगा ये वाई ई पी एक्स नॉट।
ठीक है, और वो क्या होगा, तो इसको मैं थोड़ा सा इसको ठीक कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा मेरा प्लस की पावर पी, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ईपी लिखा, उसके बाद ये वैल्यू पुट करी, और ये वैल्यू क्या होगी, वाई नोट पे डिपेंड करेगी। ठीक है, तो हम इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको, ये लीनियर ऑपरेटर होता है तो कोई इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ई पी वाई नोट। ठीक है, तो हमने इसको वाई नोट लिखा, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई, तो इसको हमने एक्सपेंड किया और हमारे पास ये आ गया। तो अब ये यहाँ से हमारे पास ये पता चल गई कि जो y है हमारा, वो हमें इसको ऐसे लिख सकते हैं, वाई नोट प्लस पी वाई नोट प्लस पी पी माइनस 1/2 डेल्टा स्क्वायर वाई नोट। ठीक है, और पी माइनस 1 p-2/3 डेल्टा क्यू वाई नोट एंड सो, ऐसे चलता जाएगा, क्योंकि बाइनोमियल एक्सपेंशन है ये। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सीरीज आ जाएगी। अब ये सीरीज आई है हमारे पास, ये सीरीज को हमें कहीं ना कहीं तो टर्मिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये सीरीज है, ये डिपेंड कर रही है हमारे पास कि हमारे जो फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर है वो कहाँ तक जा रहे हैं। तो इस केस में अगर हमें देखना है कि हमें पता है कि इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैल्यूज, तो नंबर ऑफ वैल्यूज में हमने कहा था कि अगर हमारे पास, हमने किया भी था कि अगर हमारे पास 3 वैल्यूज होंगी, तो हमने कहा था कि सेकंड ऑर्डर के फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर तक जा सकता है। तो अगर ये n+1 वैल्यूज हैं, तो ये nth जो फाइनाइट डिफरेंस है वहां तक जा सकता है। तो इस केस में कहेंगे कि फॉर n+1 डेटा पॉइंट्स, जो हमारा सीरीज होगी वो ट्रंकेट हो जाएगी और उसकी वैल्यू जो होगी वो ये आ जाएगी। वाई नोट, और लास्ट में हमारे पास जो टर्म बचेंगी p-1 p-2 अप टू n-1 तक जाएगी, और यहाँ पर ये n फैक्टोरियल हो जाएगा, और ये आ जाएगा n वाई नोट। तो अल्टीमेटली जो हमारी सीरीज है, जो हमारा पॉलिनोमियल है, वो हमें ये मिल जाएगा। तो इस पॉलिनोमियल की हेल्प से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमें, हमारे पास ये पॉलिनोमियल आ गया। ठीक है, तो इसको हम नाम दे देते हैं कोई। अब ये जो टर्म्स आई हैं, ये इन टर्म्स ऑफ पी आई है। अब देखिए, अब मैं इसको, भाई हमें पॉलिनोमियल अगर लिखने पड़ जाए तो पॉलिनोमियल तो एक्स की फॉर्म में लिखते हैं, पर यहाँ तो सब कुछ पी की फॉर्म में है। ठीक है, तो ये जो चीज है ये यूजफुल है जब हम पी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारे पास जो है इंटरपोलेशन वैल्यू आ जाएगी उस एक्स के लिए। ठीक है, तो उस एक्स पे हमें उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो ये जो है 1, ये तभी तक इट इज़ गुड जब हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होती है। अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, मेरे पास p है, तो हमने कैलकुलेट किया, तो हमारे पास p जो है वो ये आया। हमने ये कैलकुलेट किया था, तो हमारे पास ये था। नाउ वी नो कि जो x है, एक्स पी या x जो भी है, एक्स पी लिख लें या x लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, वो था क्या था, x0 प्लस पी एच, ये था। ठीक है, तो इसको मैं अब देखो इस फॉर्म में लिखता हूँ। अब यहाँ से अगर मैं h फाइंड आउट करना चाहूँ तो ये क्या आएगा, x माइनस x0 बाई पी, ये आ गया। ठीक है, तो ये हमारी जो वैल्यूज है वो ये आ गई। या फिर चलो इसको h को मैं ना कैलकुलेट कर p को कैलकुलेट लिखना, तो p इज इक्वल टू एच, ये आ गया। अब मैं कोई, क्योंकि यहाँ p आ रहा है, तो मैं p-1 देखना चाहता हूँ, ये क्या आएगा, तो ये आएगा x माइनस x0 बाय h-1, तो ये आ जाएगा x,
ये आ जाएगा x माइनस एक्स नॉट माइनस एच बाई एच, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस एक्स नॉट प्लस एच बाई एच, और एक्स नॉट प्लस एच क्या है, x1 है, तो ये बन गया हमारे पास x माइनस एक्स वन बाई एच। सिमिलरली p माइनस टू जो है उसको क्या लिख सकता हूँ मैं, तो हम देखेंगे कि वो हम x माइनस एक्स टू बाई एच आ जाएगा। तो अगर हम ऐसे लिखते जाएं तो जो इक्वेशन हमने ऊपर लिखी है वन इक्वेशन, तो नाउ इक्वेशन वन कैन बी रिटन एज, तो जो हमारा ये है पॉलिनोमियल जो है, अब हमें जो वैल्यूज बतानी है उसकी जगह अब हम पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। तो पॉलिनोमियल कैसे लिखेंगे, वाई नॉट प्लस, अब देखो p की जगह मैं लिखूंगा x माइनस एक्स नॉट, ठीक है, बाय h, ये आ गया डेल्टा वाई नॉट प्लस x माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन बाय 2 फैक्टोरियल, और h यहाँ से आएगा और एक h यहाँ से h स्क्वायर हो जाएगा, और ये आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट। तो अगर हम देखें तो लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स एन, ठीक है क्योंकि p माइनस वन में ये जा रहा था वन तक, एक्स एन माइनस वन तक जाएगा ये, ओवर एन फैक्टोरियल h की पावर n, ये आ जाएगा, सॉरी जी, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज है ये इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो इस केस में हमारे पास अगर हम देखें तो जो ये एक्सप्रेशन आ गया, ये हमारी जो है पॉलिनोमियल आ गई, तो ये हमें पॉलिनोमियल देगा और ये एग्जैक्ट वैल्यू दे देगा p की वैल्यू पुट करते ही, ठीक है। तो हम डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे पास हमें क्या मांगा गया, वैल्यू मांगी गई है या पॉलिनोमियल मांगी गई है, हम इसका यूज कर लेंगे। अब ये तो ठीक है, हमने कर लिया, तो अब हमें इसकी एरर देखनी है कि एरर कितनी आएगी। अब हम इसको अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं, तो हमें फाइंड आउट करनी है एरर इन द एस्टिमेशन। ठीक है, तो एरर अगर हम देखें तो एरर जो है इसकी कैलकुलेट की जाती है टेलर सीरीज एक्सपेंशन से। तो हमें क्या करना है, एरर निकालनी है ई एक्स। तो ई एक्स जो होगी बेसिकली हमारे पास जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है एक्स प्लस सम, अगर हम देखें तो एफ एक्स जो है कहीं पर देखें हम, तो वो होगा पी एक्स प्लस सम एरर, ठीक है। तो एरर हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब देखो एरर जो थी हमारी x0 x1 x2 अप टू xn पे, वहां तक तो एरर जो थी वो उन पॉइंट पे देखें तो वो जीरो होगी। तो हमारी जो एरर है वो कैसे लिख सकते हैं हम, x माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स एन बाय n फैक्टोरियल इंटू एच की पावर n। देखो यहाँ से आ रही है ना, तो नेक्स्ट जो टर्म होगी वो n होगी, और ये जो आएगा वो n प्लस वन वाई जीरो हो जाएगा, ये आ गया। तो जो एरर है ये, जो एरर हमने फाइंड आउट की है, ये एरर फॉर द फॉरवर्ड, जो न्यूटन फॉरवर्ड ऑपरेटर है, फॉरवर्ड जो फार्मूला है उसकी एरर है, ठीक है। और इसको वो करना पड़ेगा, n प्लस वन लिखना पड़ेगा, n प्लस वन फैक्टोरियल ओवर h की पावर n प्लस वन, क्योंकि n तक है तो n प्लस वन आ जाएगा। तो ये जो एरर है ये इन्वॉल्व होगी इसमें,
तो दिस इज द एरर फॉर इन द न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। अब सेम काम हम जो है बैकवर्ड के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो बैकवर्ड के लिए क्या करना है हमें, तो अगर हम देखें तो मैं जो बैकवर्ड है उसको देखते हैं। अब हमें क्या करना है, सपोज हमारे पास जो वैल्यूज है वो हमारे पास है x0 y0 x1 y1 xn y, ये सारी वैल्यूज है। अब हमें जो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सपोज वो यहां पर कहीं पर लाई कर रही है, पीछे से लाई कर रही है। ठीक है, तो x जो है वो फ्रंट में ना जाके पिछली वैल्यू में कहीं पर लाई कर रहा है। तो सपोज x जो है वो जो हमने कैलकुलेट किया, तो यहाँ पर हमारे पास xn था, यहाँ पर कहीं xn-1 है, यहाँ पर कहीं x-2 है। तो हमारी x की वैल्यू सपोज यहाँ पर कहीं पर है या यहाँ पर कहीं पर है। तो हम जो है फॉरवर्ड मेथड लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि एरर काफ़ी ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो अगर हम फॉरवर्ड ऑपरेटर ना लगा के बैकवर्ड लगाएं, क्योंकि हमें पता है कि ये पीछे की वैल्यूज हमें रिक्वायर्ड हैं, तो यहाँ पर हमारी है, तो उस केस में जो हमारी जो एक्यूरेसी है वो बढ़ जाएगी। तो उसके लिए जो मेथड है हमारा वो है न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला। ये आ जाए। अब बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला का मतलब क्या है कि हमें यहाँ पर कहीं पर वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए देखो सबसे पहला काम क्या होता है, हमने फॉरवर्ड डिफरेंस जो हमने किए थे, टेबल्स की थी, उसमें हमने देखा था कि बैकवर्ड वाले में लास्ट की जो वैल्यूज है वो यूज होती है उसके फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस में, सेकंड ऑर्डर डिफरेंस में, थर्ड ऑर्डर डिफरेंस में। तो हमने ये चीज पिछले उसमें हमने देखी थी। तो इसका मतलब क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, जो वैल्यूज होती है ना इसमें जो टेबल बनाया जाता है, तो उसमें हम जो लास्ट वैल्यू है ना उसको एक्स नोट मान लेते हैं। ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं x1, इसको हम मान लेते हैं x2, ये ऐसे। तो ये हमारी लास्ट बन जाएगी xn। उल्टा कर देते हैं, या फिर अगर हमें ये नहीं करना है तो हम इसको ऐसे रखेंगे xn-1 और x0। तो हमें जो फार्मूला लिखना पड़ेगा यहाँ पर x0 की फॉर्म में आएगा या y0 की फॉर्म में आएगा, यहाँ पर yn की फॉर्म में आएगा। तो हम इसको क्या करते हैं कि ऑर्डरिंग के चलो हम नहीं चेंज करते, हम इसी ऑर्डर में लिखते हैं। पर किसी बुक, कई बुक्स में है वहां पर ऐसा भी किया जाता है। ठीक है, और अगर x0 है तो कभी मैंने देखा है कि कुछ बुक्स में इसको ऐसे भी लिखते हैं x0 x-1 x-2, ऐसे चलता जाएगा। तो पीछे जा रहे हैं, एक स्टेप पीछे चले जाते हैं। कुछ बुक्स में उसको xn से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पर हमारा मेन पर्पज है इस वाली जो लास्ट टर्म है इसको यूज करना। तो अब देखते हैं कि इसको कैसे हमने यूज करना है। ठीक है, अब देखिए हमारी जो वैल्यूज है वो हमें एक बात और पता है कि जो शीज x0 प्लस ph। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि हमारा जो x0 है वो क्या है, या तो ये x0 है, अगर इसको मैं x0 मानूंगा तो ये बन जाएगा, या फिर मेरा बन जाएगा xp, जो बन जाएगा वो बन जाएगा xn प्लस ph। अगर हम ये माने तो ये बन जाएगा। जो p होगा इस केस में नेगेटिव होगा। ठीक है ना, तो p नेगेटिव होगा तो हम पीछे चलते जाएंगे। ठीक है, तो एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन कि हम क्या मान रहे हैं। तो चलो हम इसको ऐसा करते हैं कि फॉर द टाइम बीइंग हम ऐसे मान लेते हैं इसको x0 x1 x2 बैकवर्ड। तो ये x0 हो गया, ये x-1 हो गया, ये x-2 हो गया। तो हमने क्या किया, इस टर्मिनोलॉजी को यूज ना करके हमने इसको ऐसे डिफाइन कर दिया x0। पहले हमने x0 डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या है, yp की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो वो क्या होगी, e की पावर p y0। हम पीछे जा रहे हैं।
ठीक है, एक्स नॉट गिवन है, यहाँ पर वाई नॉट गिवन है। अब देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको मैं लिखूंगा 1 माइनस पी वाई नॉट, ये आ गया हमारे पास। इसको मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दूंगा तो ये बन जाएगा 1 प्लस पी वाई नॉट प्लस, अब ये इसमें जो वैल्यू है p है, p प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना, -1 था ना, और ये आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा सेकेंड ऑर्डर। अब ये आ जाएगा p प्लस 1 p प्लस 2 बाय 3 फैक्टोरियल बैकवर्ड थर्ड ऑर्डर डिफरेंस ऑपरेटर। तो ऐसे ही चलता जाएगा और लास्ट में आ जाएगा p प्लस 1 p प्लस 2 p प्लस, अब कहाँ तक जाएगा, 3 में 3 तो 2 आ रहा है, तो n-1 तक जाएगा ये बाय n फैक्टोरियल और nth डिफरेंस। तो ये फार्मूला बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब इसको, ये जो फार्मूला है हमें पता है ये यूज होता है जब हमें डायरेक्ट वैल्यू निकालनी हो उसके लिए, पर अगर हमें डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इसके लिए इसको वैसे ही हम चेंज कर देंगे, ठीक है। तो हम चेंज करेंगे तो क्या आएगा, हमें पता है कि वी नो दैट जो हमारा p था वो था x माइनस एक्स नॉट बाय एच, ये था हमारा, ठीक है। तो अब ये आ गया हमारे पास। अब देखो p प्लस 1 क्या होगा, तो x माइनस एक्स नॉट बाय एच प्लस 1, तो ये कितना आ गया, x माइनस एक्स नॉट प्लस एच बाय एच, ये आ जाएगा। और ये कितना है, x माइनस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स नॉट माइनस एच बाय एच। तो ये जो वैल्यूज बन जाएगी, ये बन जाएगी x माइनस, अब x नॉट से पीछे जाना है तो हमें उसको x माइनस 1 बताना चाहिए, तो ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इस केस में क्या है, x माइनस 1 है, ये y माइनस 1, ठीक है, ये x माइनस 2 है, ये y माइनस 2 है। तो ऐसे हमारे पास वैल्यूज गिवन है। अब हम मान लेंगे कि हमारे जो वैल्यूज है वो ऐसे गिवन है। तो p प्लस 2 क्या होगा, वो हो जाएगा x माइनस 2 बाय एच, तो और पीछे चला गया। तो ऐसे हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो हम इसको अगर सब्स्टिट्यूट कर लें तो जो हमारी जो वैल्यूज हैं वो जो पॉलिनोमियल मिलेगी वो हमें ये मिल जाएगी। तो वाई एक्स क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पर भी वाई नोट आएगा, ये वाई नोट बन जाएगा, वाई नोट, ठीक है ना। तो ये जो वैल्यूज आएगी हमारे पास, ये हमारे पास क्या बन जाएगी, वाई नोट प्लस एक्स माइनस एक्स नोट बाय एच बैकवर्ड फर्स्ट ऑर्डर, एक्स माइनस एक्स नोट एक्स माइनस 1 बाय एच स्क्वेयर 2 फैक्टोरियल, सेकेंड वाला ऑपरेटर आ जाएगा और ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा ये x माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस 1 अप टू x माइनस एक्स n माइनस 1 बाय n फैक्टोरियल h की पावर n। ये हमारा जो है ये फार्मूला आ गया अगर हमें पॉलिनोमियल निकालनी, ठीक है। तो अगर पॉलिनोमियल निकालनी है तो इससे हम पॉलिनोमियल निकाल लेंगे। तो ये हमारा जो हो गया बैकवर्ड हो गया। अब इस बैकवर्ड में अगर हम देखें तो ये वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करना चाहें तो अब मैं सपोज एरर फाइंड आउट करना चाहता हूँ, एरर, तो एरर कैसे मिलेगी हमें, इसी तरीके से मिल जाएगी। तो एरर जो होगा वो मैं इसको यहाँ से देख के लिख सकता हूँ, तो वो क्या होगी, x माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस 1 x माइनस एक्स, अब इससे नेक्स्ट जो आएगा वो n आ जाएगा,
ठीक है ना, -1, यहाँ पर माइनस भी आएगा साइन, ये जो है माइनस भी है क्योंकि माइनस के साथ जा रहे हैं ना, ये -n -b। तो नेक्स्ट जो आएगा इस केस में वो आ जाएगा -n डिवाइडेड बाय, अब देखिए n था तो n+1 आ जाएगा फैक्टोरियल, h की पावर n+1 और बैकवर्ड डिफरेंस जो होगा n+1th ऑर्डर, ये आ जाएगा। तो ये हमारी जो है वो एरर इन्वॉल्व हो जाएगी इसमें अगर हम बैकवर्ड से जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने जो न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो है ये यूज कर, अब हमें देखना है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही दो यूज हैं, ये दो इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल है। अगर ये देखा जाए तो ये जो है ये सिर्फ फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो वैल्यूज हैं उसको यूज कर रहे हैं। तो ये इंटरपोलेशन अगर हम कहें तो ये इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल है, ये सिर्फ कुछ फ्रंट की वैल्यूज जो है उसको यूज कर रही हैं और बैकवर्ड में जो लास्ट की वैल्यूज हैं उसको यूज कर रही हैं। ठीक है, तो जो इंटरपोलेशन है जैसे मैंने डिस्कस किया था कि जो सारी उससे वैल्यू से पास कर रहा है, तो बहुत सारे इंटरपोलेशन हो सकती हैं, लीनियर इंटरपोलेशन, पॉलिनोमियल, स्प्लाइंस, लैग्रेंज, न्यूटन्स, ये हम सब बाद में करेंगे। ठीक है, तो अब ये न्यूटन फॉरवर्ड हमने कर लिया, तो ये हमारा जो फार्मूला है वो हमें मिल गया है। ओके, तो इसको हमने कैलकुलेट कर लिया और यहाँ से हमने फाइंड आउट कर लिया। तो ये जो फार्मूलेज हैं इसको हम यूज कर सकते हैं अब टू कैलकुलेट वेरियस जो जो वैल्यूज हमें अब हमें कैलकुलेट करनी है उसके पर्पस के लिए। इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कुछ एरर रहेगा, ये एच भी आएगा यहाँ पर एच स्क्वायर आएगा ऐसे। अब देखिए, चलो एक एग्जांपल करते हैं और देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं और देखते हैं कि उस एग्जांपल में हम कैसे फॉरवर्ड और बैकवर्ड लगाएंगे। तो जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, हमें कुछ वैल्यूज गिवन है, मैं पहले ही उसको टेबल में लिख देता हूँ। ये x है और 0.71784, ये वैल्यू है 0.74194, ये है 0.76547, ये है 0.78846 और ये 0.81093। ये वैल्यूज हमें गिवन है। अब हमें पता नहीं है कि हमें कौन सा फार्मूला लगाना है, न्यूटन फॉरवर्ड लगाना है, बैकवर्ड लगाना है, क्या करना है हमें। इवन कुछ सेंट्रल भी होते हैं पर हम वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड ही कर रहे हैं। तो हमें कहा गया कि ये वैल्यूज हमें गिवन है, फाइंड, ये कह दिया फाइंड द वैल्यू फॉर x इज इक्वल टू 2.07, इस पे कैलकुलेट करनी वैल्यू, ये कह दिया हमें इसने। तो 2.07 देखो कहां पर आ रही है, यहां पर कहीं पर आएगी, तो ऊपर की वैल्यूज के में यूज हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो हम इस केस में क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज है तो हम इसमें न्यूटन फॉरवर्ड लगाएंगे। ये हमने डिसाइड कर लिया कि न्यूटन फॉरवर्ड ही लगेगा। अब देखना है कि न्यूटन फॉरवर्ड अप्लाई करने के लिए अब जो हमारी जो वैल्यू है यहाँ पर, तो वो तो x की वैल्यू ये है। ठीक है, तो अब देखना है हमें कि ये जो वैल्यू है ये x0 है, ये x1 है, ये x2 है। तो x1 के बाद और x2
1 और x2 के बीच में आ रहा है। तो मैंने क्या किया, p की वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें, क्योंकि फार्मूला चाहिए हमें। तो ये था x माइनस एक्स नॉट बाई एच। एच हमारा जो है वो कितना है, एच इज 0.05, इतना इतना डिफरेंस है सब में। तो हमने इसको कैलकुलेट किया, x कितना है मेरा जी और -2, और ये आ गया 0.05। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 0.07 डिवाइड बाई 0.05, 7/5, जितना आ गया, ठीक है, 1.4 आ गया। तो 1.4 जो है वो ग्रेटर देन 1 है। तो हम क्या करते हैं, जो p है, p की वैल्यू जो है हमेशा लेस देन 1 होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस केस में जो हमारी जो एरर आएगी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हम जो है इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, एक्स नोट को शिफ्ट कर दूंगा मैं, क्योंकि उसी का यूज़ करना है। तो हमने क्या किया, एक्स नोट को मैंने शिफ्ट कर दिया, और मैंने क्या किया कि लेट्स शिफ्ट ऐसे करना है कि यहाँ से मैं जो है इसको अब एक्स नोट मान लूँ, और इसको मैं मान लूँ x-1, और इसको मैं मान लूँ x1, ऐसे करूँ। तो मैंने ऐसे किया, तो देखते हैं p क्या आया, 2.07 माइनस 2.05 डिवाइड बाई 0.05, तो 0.02 बाई 0.05, तो 2/5 आ गया। तो जैसे ये 2/5 आया, तो हम कहेंगे कि ओके 0.4 आ गया, लेस देन 1 है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे। तो जो p है हमारी जो है लेस देन 1 होनी चाहिए। तो अब क्या किया हमने, तो इसको मैं इरेज कर दूंगा, और अब हमें ये जो है ये 2 था। तो अब क्या हुआ हमारा, इसको मैंने x0 मान लिया, ये मेरा x1 आ गया, ये x2 आ गया, ये x3 आ गया, ये x4 आ गया, और ये x-1 आ गया। तो अब हमें क्या करना है, y नोट क्या हुआ, y नोट मेरा ये बन गया, ठीक है। तो अब मैं फॉरवर्ड जो है फर्स्ट फॉरवर्ड लगा दूंगा। फर्स्ट फॉरवर्ड हमें पता है ये माइनस ये, दिस माइनस दिस, तो इसको कैलकुलेट करूंगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम ये आ रहा है 0.02469, ये आ रहा है 0.02410, ये आ रहा है 0.02353, 0.02299, और ये आ रहा है 0.02247, ये वैल्यूज आ रही है। तो ये हमें पता है कि ये वैल्यूज होगी, क्योंकि ये तो -1 है और ये वाई नोट है। फिर हम ऐसे जाएंगे, ये करेंगे कैलकुलेट। इसको मैंने कैलकुलेट किया सेकंड वाले को, तो सेकंड वाला आया -59, ये वैल्यू आ गई, -0.00057, इन दोनों के बीच में लिख रहा हूं मैं, ये दोनों के बीच में ये वैल्यू लिखी, इन दोनों के बीच में ये वैल्यू लिखी, इन दोनों के बीच में ये वैल्यू लिखूंगा, तो ये आ जाएगी -0.0054, और ये वाली आ गई -0.00052, ये आ गए। तो इसके बाद जो हमें यूज करनी है वो ये वैल्यू यूज करनी है, ठीक है। तो अब मैं थर्ड वाला लिखूंगा। थर्ड वाली में हमने देखा तो ये आ गई 0.0002, यहाँ पर आ गई 0.0003, और यहाँ पर आ रही है 0.002, ये वैल्यूज आ गई। तो इसका मतलब ये वैल्यू यूज करूंगा मैं। अब हमें एक और स्टेप जाना है, फोर्थ डिफरेंस निकालना है। फोर्थ डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 0.1 और -0.00001, ये वैल्यूज आ गई, ठीक है।
तो इसका मतलब हमें ये वैल्यू यूज करनी है, बस हम यहीं तक जा सकते हैं, उसके आगे नहीं जा सकते। ठीक है, तो हम यहीं तक जा सकते हैं। अब इससे जाएंगे अगली में तो हमें ये वाई नोट जो है ये नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमें कॉरस्पॉन्डिंग इसके लेनी है। तो इसका मतलब अब हमें जो वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है वो ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी या पॉलिनोमियल आएगी या वैल्यू आएगी, तो वो कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या, हमें क्या, अगर वैल्यूज डायरेक्ट वैल्यू चाहिए तो हम लिखेंगे वाई पी, वो क्या होगी वाई जीरो प्लस पी वाई नोट प्लस पी पी माइनस वन बाय 2 फैक्टोरियल वाई नोट पी पी माइनस वन पी माइनस टू बाय 3 फैक्टोरियल। तो ऐसे आ जाएगा। अब हमें कहाँ तक जाना है? बस यहाँ तक जाना है। तो इसको मैं सपोज यहाँ पर इसको यहीं तक लेता हूँ, पी पी माइनस वन पी माइनस टू पी माइनस थ्री, ठीक है, 4 फैक्टोरियल और ये आ गया 4। तो यहाँ तक जा सकता हूँ मैं। अब p की वैल्यू जो है वो 0.4 है, तो मैंने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये आ गया 0.71784 प्लस 0.4 इंटू, यहाँ पर कैलकुलेट सब्स्टिट्यूट कर देंगे p की वैल्यू, ठीक है, फिर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो इस वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट किया और वहाँ से हमें जो वैल्यूज मिल जाएगी y एट 2.07 जो है वो, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी 0.72755 ये आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें हमने कहा था फार्मूले में कि अगर हम ये p वाला फार्मूला कर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो हमें डायरेक्ट वैल्यू पता चल जाएगी। तो इसका मतलब y एट 2.07 यहाँ पर कहीं पर लाई करेगा, उसकी जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो ये आ गई। ठीक है, तो इस वैल्यूज को हमने यूज कर लिया, मतलब यूज कर लेंगे हम, जो हमारा पर्पस था एस्टिमेट करना वो हमने एस्टिमेट कर लिया। तो हमने देखिए अपने जो हमने फार्मूले लगाए हैं वो ये फार्मूले लगाया था हमने, उसी को यूज कर लिया, ये वाला। ठीक है ना, तो हमने p का जो फार्मूला है वो यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, p दिस, तो सारी वैल्यू जो है यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर हमें ये काम नहीं करना है, हमें पॉलिनोमियल चाहिए, तो मैं यहाँ पर पॉलिनोमियल लगा दूंगा वाई नोट, ये वैल्यूज तो हमें पता ही है, बस एच भी हमें पता है, सब कुछ पता है। आप देखोगे तो जो हमारी जो वैल्यूज आ जाएंगी इसमें x माइनस एक्स नोट जो वैल्यू है यहाँ पर, तो हमें अगर देखा जाए तो अगर 4 तक जाना है हमें, तो हमारे 4th डिग्री की पॉलिनोमियल मिलनी चाहिए हमें। तो इसको अगर हम कंप्यूटर की हेल्प से कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो हम देखेंगे कि जो इस केस में मिल रहा है हमें 4th डिग्री की पॉलिनोमियल मिलेगी, और 4th डिग्री की पॉलिनोमियल मिलेगी तो उसकी हेल्प से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो अगर मैं सपोज एक पाइथन कोड देखूं और उसको चेक करूं कि ये हमेरे पास ये वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है, तो जैसे मैंने जो हमारा कोड है हमारे पास न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड का, वो ये वैल्यूज है। ठीक है, तो इसकी जो कोड है इसमें हम नम पाई यूज कर रहे हैं, सिम पाई यूज कर रहे हैं, और मैट प्लॉटिंग के लिए सिम पाई होता है सिंबॉलिक कंप्यूटेशन के लिए, नम पाई होता है न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन के लिए। ठीक है, तो हमने एक फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बना देंगे, उसके बाद ग्रेगरी न्यूटन फॉरवर्ड यूज करेंगे जो हमने यूज किया यहाँ पर। ठीक है, और सिंबल मतलब एक्स की फॉर्म में आएगा हमारे पास, तो इसको हमने कैलकुलेट कर लिया ऐसे। अब मैंने क्या किया कि उसको डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स के लिए टेस्ट करने की कोशिश की है, ओके, ताकि ये हम जो एग्जांपल्स हैं रोबस्टनेस देख सकें। तो रोबस्टनेस देखने के लिए मैंने क्या किया, जो हमने एग्जांपल लिया वो ये लिया, एक्स वैल्यू जो है वो देखिए 2.05 2.10 2.15 2.20 2.25, और ये कोरस्पॉन्डिंग जो है ये वैल्यूज ली थी मैंने। ठीक है, अब मुझे जो वैल्यूज है यहाँ पर अगर मुझे चेक करनी है तो सपोज यहाँ पर चेक करनी है 2.07 पे,
क्योंकि हमें जो वैल्यूज देखनी थी वो 2.07 पे देखनी थी। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यूज को हमने फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं इसको रन करता हूं तो देखिए हमारे पास एक तो ये आई है 4.9 एक्स रेज़्ड पावर 5, ठीक है, 51। ये जो पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल आई है, जो हमारे पास पॉलिनोमियल आई, इसमें हमने कैलकुलेट किया है फर्स्ट एलिमेंट से, इसलिए 5 आया है। अगर सेकंड एलिमेंट जो हमने जैसे एक्स नोट लिखा था, अगर उसको हम यूज करेंगे तो फोर्थ डिग्री की पॉलिनोमियल आएगी। तो x इक्वल टू 2.07 पे अगर हम देखें तो देखिए ये वैल्यू आ गई, और यही वैल्यू वहां पर आ रही थी 0.72753। ये देखिए यहाँ पर आ रही है 0.72755 और यहाँ पर आ रही है 0.72753। क्यों? क्योंकि ये स्टार्टिंग में वैल्यू ले रहा है, x 0 को ही स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो है ये वैल्यूज आ गई और इसको मैंने यहाँ से यूज कर लिया। ठीक है, तो ये जो है हमारा फॉरवर्ड आ गया। ऐसे ही हम अलग अलग वैल्यूज के लिए कर सकते हैं। अब सपोज इसी को मैं यूज करता हूँ और मैं सपोज लास्ट की कोई वैल्यूज है उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ। 2.21 को करता हूँ, चलो 2.21। अब देखा जाए तो 2.21 कहाँ आएगी, लास्ट के कहीं में आएगी, तो बैकवर्ड लगना चाहिए, पर फॉरवर्ड से भी कर सकते हैं। बस ये है कि जो है वो एरर बढ़ जाएगी। तो एरर जो 2.21 है उसकी जो वैल्यूज आई है वो 0.79299 आई है। ठीक है, तो हम इसको चेक करेंगे कि भैया ये जो वैल्यूज है ये कितने एक्यूरेट है। हम इसकी एक्यूरेसी भी निकाल लेंगे, एरर जो हमारे इसमें एरर है उसको ही फाइंड आउट करेंगे और पता चल जाएगा हमें कि एरर कितनी आ रही है। तो जो है ये ऐसे हमने पॉलिनोमियल से हमने निकाल ली वैल्यू। अब मैं सपोज दूसरी कोई वैल्यू ले लेता हूँ। मैंने वैल्यूज ले ली, सपोज ये ले ली, ऐसी मैंने कोई रैंडम वैल्यू ली, -2 -1 0 1 3 4। तो दोनों के बीच में -2 -1 0 0 से 1 1 से 2 और 2 से 3 ये लेता हूं मैं। ठीक है, क्योंकि इक्वी स्पेस्ड होने चाहिए। वैल्यू है 9 16 17 18 44 और 81, ये वैल्यूज है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहला काम यही होता है कि इक्वी स्पेस्ड वैल्यू होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, इस वैल्यूज को यूज किया। अब हमें सपोज यहां पर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं वैल्यू एट -2.03 पे, ये या इनके बीच में करना है वो एक्सट्रपलेशन हो जाएगा। तो -1.5 यहां पर करना चाहता हूं, यहां पर इन बिटवीन ये है। ठीक है, क्योंकि -2 तो बाहर चले जाएगी, एक्सट्रपलेशन हो जाएगा। इसके अंदर ले रहा हूं मैं -1.5, यहां पर कहीं पर मैं इसको कैलकुलेट करना चाहता हूं। मैंने रन किया तो ये देखिए ये पॉलिनोमियल आ गई हमारे पास, 5th डिग्री की पॉलिनोमियल आ गई, और जो -1.5 था उसकी अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू है 11 पॉइंट समथिंग आ गई। ठीक है, और ये हमारी जो है कोरस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर कहीं पर वैल्यूज थी वो हमने कैलकुलेट कर ली, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, सारी वैल्यू जो है स्टार्टिंग की वैल्यू है उसी को मैंने y0 मान लिया। ठीक है, और हमने इसको कैलकुलेट कर लिया और हमारे पास जो वैल्यू आ गई ये आ गई। ऐसे में -1.5 की जगह -0.5 करना चाहता हूँ, वो देख लेता हूँ। ठीक है, पॉलिनोमियल तो सेम रहेगी, उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। वैल्यू जो है -0.5 पे 18 वैल्यू आ गई, तो ये जो वैल्यूज है ये 18 आ गई यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास जो है डिपेंडिंग अपॉन कि हमारी जो पॉलिनोमियल्स कैसे कैलकुलेट हो रही हैं, तो ये जो पॉलिनोमियल्स थी ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये जो पॉलिनोमियल है ना, ये पॉलिनोमियल है बेसिकली। कांस्टेंट वैल्यू 17 है और दिस
एक्स का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का, एक्स क्यूब का, एक्स 4 का और एक्स 5 का। तो उसके बेस पे हमारे पास जो है इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल मिल गई, और ये जो मिली है विद द हेल्प ऑफ फॉरवर्ड मिला है, न्यूटन फॉरवर्ड। अब मैं इसको, इसी डेटा को मैं यूज ना करके कोई और डेटा यूज कर लेता हूँ, ये वाला यूज कर लेता हूँ, क्योंकि एक बार आपने कोड बना लिया, अब तो डेटा जो है वैल्यू चेंज करते रहो और हमारी वैल्यूज आती हैं। अब मैंने 0 1 2 3 4 लिया और कुछ वैल्यूज ले ली, तो सपोज मैंने 0.5 पे लेनी है वैल्यू, तो इसको मैंने कैलकुलेट किया, ठीक है, 4th डिग्री की पॉलिनोमियल मिली हमें, और 0.5 पे 3.43 वैल्यू आ गई, और ये हमारी जो है इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल थी जो हमने फॉरवर्ड से यूज की थी। पर इसमें प्रॉब्लम बस एक ही होती है कि सारी जो है इक्विस स्पेस्ड होनी चाहिए। तो अगर हम देखेंगे तो इक्विस स्पेस डेटा है, 0 पे है, फिर 1 पे है, फिर 2 पे है, फिर 3 पे है, फिर 4 पे है, ठीक है। तो ये इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल है, सारों से पास कर रही है, तो हमने इसको जो है, हमने कहा था कि इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल है, बट ये इसमें फॉरवर्ड जो वैल्यूज है वही यूज हो रही है सिर्फ, या बैकवर्ड वैल्यूज यूज हो रही है, पर इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल से हमें यहाँ पर, तो ये इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल क्या थी, जो पास कर रही थी सारे पॉइंट से, तो ये सारे पॉइंट से पास कर रही है, ओके। तो इसके बेस पे हम, अब हमने कोड बना लिया है, और हम अपने डेटास को बढ़ाते रहें, क्योंकि हमारे पास डेटा कुछ भी हो सकता है, ये तो छोटा डेटा है, हमारे पास कुछ ज़्यादा बड़ा डेटा होगा। अगर हमारे पास रियल डेटा है तो उसकी जो फाइल है, CSV फाइल होगी या एक्सेल फाइल होगी, उसको हम यहाँ पर अपलोड करेंगे, और उसकी हेल्प से हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे पॉलिनोमियल्स को, और पॉलिनोमियल्स को कैलकुलेट करने के बाद हम कोई भी वैल्यू जहाँ पर हमें इंटरपोलेशन चाहिए उस वैल्यू को पुट करेंगे और हमें इंटरपोलेशन वैल्यू मिल जाएगी। बस इसमें एक यही है कि जैसे ही नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे, हमारे पास जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री भी बढ़ती जाएगी, ठीक है ना, तो डिग्री बढ़ती जाएगी। तो ऐसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और विद द हेल्प ऑफ दिस वन हमने इसको यूज कर लिया। ठीक है, तो आज जो हमने न्यूटन, जो ग्रेगरी न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला लगाया, उसकी हेल्प से हमने देख लिया कि कैसे अगर कोई वैल्यूज़ हमने इंटरपोलेट करनी है जो स्टार्टिंग की कुछ वैल्यूज़ में है, तो हम इस मेथड से एक हमें पॉलिनोमियल मिल जाएगी ऑफ डिग्री n, और उस पॉलिनोमियल के बेस पे इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल जो मिल जाएगी, उसके बेस पे हम जो है वैल्यू को अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं, और उस वैल्यूज़ को हम यूज़ कर सकते हैं जो हमें मतलब इन डेटा से रिलेटेड काम करना है। तो आज का ये जो लेक्चर था ये न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूले के बेस पे था। तो आई होप कि आपको ये जो डिस्कशन है ये अच्छी लगी हो, समझ आई हो, और इस लेक्चर को देखने के लिए धन्यवाद। नमस्ते।